प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार। गुरु के नहीं सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मत हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व्यंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुवेशुंदनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवाह अथाह वार पार निमज्जतम। ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूज्य आद गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय धावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा धावे सहस 88। उतरे बहु जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यान सहस 88। उतरे बहु जल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरों विनती करूं धरूं चरण पर शीस। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीस। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जाखे तो
तो करो तो बावड़ो, दूर दूर करो तो जाओ, जो राखो तो ही रहूं, जो देव सो खाऊं। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि के रचने वाले कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप परमात्मा की प्यारी आत्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। आज का जो सत्संग समागम है एक विशेष दिन के उपलक्ष्य में ये किया जा रहा है। ये फाल्गुन मास की द्वादशी वो शुभ दिन है। इस दिन परमात्मा सतलोक से चलकर आए थे और अपनी प्रिय आत्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी जिला झज्जर हरियाणा वाले को ये खेतों में जंगल में मिले थे। एक जिंदा महात्मा का रूप परमेश्वर बनाए हुए थे। इस दिन का एक विशेष महत्व ये है कि परमात्मा ने अपना एक ऐसा दृढ़ गवाह बनाया जिसने परमात्मा को देखा, परमात्मा के उस स्थान को देखा जिसके विषय में परमात्मा बहुत पहले से कहते आ रहे थे कि एक ऐसा स्थान है जहां कोई दुख नहीं, कोई रोग नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई टेंशन नहीं, किसी चीज का अभाव नहीं, वहां वृद्ध अवस्था नहीं, मृत्यु नहीं। लेकिन हमने जो अज्ञान ग्रहण कर रखा था उसके आधार से हम परमात्मा के उस विचारों पर, ज्ञान पर हम विश्वास नहीं कर पाते थे। तो फिर परमेश्वर ने अपने कुछ गवाह बनाए ताकि ये मेरी गवाही दे, आंखों देख कर प्रमाणित करें, जिस कारण से आने वाले समय में मेरे बच्चे मुझे पहचान लें और इनका युगों का कष्ट मिट जाए। असंख्य जन्म हो गए हमको इस काल के जाल में, जन्म और मृत्यु में। जब हम अन्य प्राणियों के शरीरों में होते हैं, पशु पक्षी जलचर, तो उस समय तो महाकष्ट होता ही होता है और कभी भूल भटक कर हमें मनुष्य जीवन प्राप्त हो जाता है। तो इस मनुष्य जीवन में भी हम महादुखी होते हैं क्योंकि हम शुभ कर्म नहीं कर पाते जो शास्त्र अनुकूल साधना के होते हैं। क्योंकि हमें जो ज्ञान दिया जाता है वो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण बताया जाता है जो सभी सदग्रंथों के विपरीत होता है। और फिर लंबे समय तक उसी प्रक्रिया में हम रहने के कारण उसको फाइनल मान लेते हैं क्योंकि अपने समुदाय के लोग सभी वही कर रहे होते, जिस कारण से किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता और न ये शंका होती कि हम गलत कर रहे हैं। इस भूल को मिटाने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं। यहां पर दो शक्तियां काम कर रही हैं। एक तो असंग ब्रह्मांड का मालिक है कबीर भगवान, जिसको मुसलमान भाई अल्लाह अकबर कहते हैं, हम उसे कबीर साहिब कहते हैं। अल्लाह माने साहिब, अकबर माने कबीर, ये बोलने का अंतर है बस। अल्लाह कबीर, अल्लाह अकबर यानी साहिब कबीर, हम कबीर साहिब कहते हैं। इसको गॉड कबीर कहो। ये पूर्ण परमात्मा है, ये हमारा जनक है, हमारा पिता है। इसकी वचन शक्ति से हम सभी उत्पन्न हुए हैं। वो हमारे लिए दुखी रहते हैं कि किसी न किसी तरह इन भोली आत्माओं को
उस स्थान का पता लग जा जहां ये रहा करते थे, सुखी थे, कोई कुछ कष्ट नहीं था, कोई मृत्यु नहीं थी, वृद्धावस्था नहीं थी और किसी चीज की कमी नहीं थी। और यहां दूसरी शक्ति है जिसके अंतर्गत हम फंसे हुए हैं। यहां ये ब्रह्म है, सरपुरुष है, इसको ज्योत स्वरूपी निरंजन काल भी कहते हैं। इस काल ने एक ऐसा भयंकर जाल बना रखा है कि जीव को परमात्मा की जानकारी ना हो और जितने कर्म ये करे वो कर्म बिगाड़न के करे, शुभ ना कर सके। और दूसरी, इसने अज्ञान फैला दिया, ये नकली पंथ संत बनवा गए और इन जीवों को ऐसा दृढ़ कर दिया उस अज्ञान के अंदर। जब परमात्मा स्वयं भी आते हैं तो भी हम परमात्मा के उन वचनों पर विश्वास नहीं करते थे। इसलिए परमात्मा परमेश्वर कबीर जी ने अब एक विकल्प खोजा। उन्होंने अपने गवाह तैयार किए कि ताकि ये मुझे पहचाने और मेरे स्थान को जाने, फिर अपने बहन भाइयों को ये आंखों देखा ज्ञान सुनावे। जब हम आंखों देख लेते हैं किसी वस्तु को, फिर हम दृढ़ता के साथ कहते हैं, फिर हम विचलित नहीं हो सकते। और यही कारण रहा कि जिन महापुरुषों को परमेश्वर आकर मिले, जो अपने उन्होंने एक साक्ष्य तैयार किया, साक्षी तैयार किए, उन्होंने फिर सारा संसार एक तरफ और वो अकेले एक तरफ रहे, क्योंकि वो भगवान से मिल चुके थे, परमात्मा को देख चुके थे। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और शाश्वतम स्थानम, उस सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सनातन माने सदा रहने वाला, जिसका कभी अंत नहीं होता। और 15वें अध्याय के 4 श्लोक में कहा है कि तत्वदर्शी संत और तत्व ज्ञान प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। और गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी भी साधना त्याग कर केवल एक उसी की भक्ति करो। अब इसने परमात्मा के डर से ज्ञान कुछ सदग्रंथों में तो सही दे दिया, लेकिन अपनी प्रेरणा से ये संत भेज गए, आचार्य और शंकराचार्य भेज गए। इसने अपने सदग्रंथों के यानी सिलेबस के विपरीत पढ़ाई पढ़ा दी और वो फिर एक लोक वेद बन गया। हजारों वर्षों से हम उसी को सुनते और सुनाते आए। उस अज्ञान को हटाने के लिए परमेश्वर को स्वयं आना पड़ता है। ये सन 1727 विक्रमी संवत 1784 की बात है, जिस दिन परमात्मा एक जिंदा महात्मा का रूप बना के अपने निज धाम सतलोक से चलकर गांव छुड़ाने जिला झज्जर हरियाणा के खेतों में जंगल में आकर उतरे, सहसरी आए, जहां पर आदरणीय गरीबदास साहिब 10 वर्ष के बालक अन्य साथी गवालों यानी पालियों के साथ गव्वे चरा रहे थे। उस समय उनकी आयु 10 वर्ष की थी। तो उस समय में कुछ गर्मी बन जाती है, जैसे ये मौसम आप देख रहे हो। अब तो थोड़ी वर्षा सी होकर के कुछ ठंडक सी बन गई, नहीं आजकल, पहले और भी खुशक अक्षेत्र था। गर्मी बन जाती है तो दिन के 10 बजे के आसपास
सभी ग्वाले एक जांडी के पेड़ के नीचे अपना भोजन कर रहे थे। गव्वे इधर उधर चल रही थी, कुछ बैठी थी वृक्षों के नीचे। 10-20 अन्य और पाली थे, 8-10, और एक गरीबदास जी 10 वर्ष के थे। वो सबसे छोटे बच्चे वही थे। और वो गरीबदास जी का अपना ही जंगल था, अपना ही खेत थे। इनका मूल गांव जो है, गांव करौथा, जिला रोहतक, हरियाणा में। और इनके नानके थे गांव छुडानी में। गरीबदास जी के कोई मामा नहीं था, इसलिए इनके नाना जी ने गरीबदास जी के पिताजी को वहां घर जमाई रख लिया था। जमीन लगभग 1400 एकड़ थी। उसका वारिस कोई ना होने से अपने दामाद को श्री शिवदयाल जी ने वहां रख लिया था। छुडानी जाने के लगभग 10-12 वर्ष के बाद, 12 वर्ष के उपरांत गरीबदास जी का जन्म गांव छुडानी, जिला झज्जर में हुआ था। जमीन बहुत घनी थी, वर्षा पर आधारित होते थे। वर्षा हो जाती थी, कुछ कणक बीज दी जाती थी, बाकी क्षेत्र वो चरागाह बनाया करते थे और पशुपालन ही अधिक किया करते थे। उस दिन भी गरीबदास जी पाली गए हुए थे। एक जांडी के पेड़ के नीचे वो खाना खा रहे थे। गरीबदास जी का जन्म सन 1717 विक्रमी संवत 1774 को हुआ, वैशाख पूर्णमासी को। तो ये सन 1727 यानी संवत 1784 की बात है। फाल्गुन उतरते की द्वादशी यानी सुदी द्वादशी, चांदनी द्वादशी। दिन के 10 बजे परमात्मा वहां उनके पास एक साधु रूप में आए, जहां वो सभी ग्वाले पाली आहार कर रहे थे, रोटी खा रहे थे। उस समय आतिथ्य सत्कार बहुत होता था। साधु संतों को विशेष आदर दिया जाता था। तो वहां ग्वालों में, पालियों में 50 वर्ष के, 40 वर्ष के, 20 वर्ष, 28, 17 और छोटे बच्चे गरीबदास जी 10 वर्ष के थे। जब परमात्मा उनके पास से निकट आए, जैसे कोई यात्री होता है, तो सभी ने कहा कि महाराज राम राम। परमात्मा ने कहा, भाई राम राम। कहा, आओ महाराज खाना खाओ। परमेश्वर ने कहा, भी खाना तो मैं अपने गांव से खा कर आया हूं। कौन गांव है आपका? परमात्मा ने कहा, सतलोक गांव है मेरा। फिर सभी ने कहा, जी खाना नहीं खाओगे तो दूध तो पीना ही पड़ेगा। हम साधु संत अतिथि को बगैर कुछ आहार किए नहीं जाने देते, ये तो आपने स्वीकार करना ही पड़ेगा। परमात्मा आए तो इसीलिए थे। तो परमेश्वर ने कहा, भी ठीक है, मैं दूध पीऊंगा, लेकिन मैं कंवारी गाय का दूध पीता हूं। जो बड़ी उम्र के व्यक्ति थे, ग्वाले थे, वो कहने लगे, बाबा जी आपकी नीयत नहीं है दूध पीने की, आप तो मजाक कर रहे हो। परमात्मा बोले, भाई अगर दूध पिलाना है तो पिला दो। तो कुंवारी गाय का पीता हूं मैं। इतनी डिस्कस हो रही थी। गरीबदास 10 वर्ष के बालक खड़े हुए एक कुंवारी गाय ले आए, जो 1.5 वर्ष की बच्चिया थी, और कहा, महाराज जी इसका ना तो बच्चा हुआ है, ना इसके कोई सतन है, ये दूध कैसे देगी? परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि बच्चों, कोई तुम्हारे पास ऐसा बर्तन हो वो लाओ जिसमें दूध निकाल लेंगे। एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन था, 8-10 किलो का, 8-10 लीटर का। तो उठा लाए, साफ करके रखा हुआ था। और गरीबदास जी पकड़ कर बैठ गए गाय के नीचे। परमात्मा बोले, रख इसके नीचे। पकड़ कर बैठ गए गाय के नीचे।
सतनों के नीचे। परमेश्वर खड़े हुए और बच्चिया के कमर पर हाथ थपकी मारी, सतन लंबे लंबे हो गए, दूध की धार चल पड़ी और पात्र भर गया जो बंद होगी। बोलो सतगुरुदेव, बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। अब गरीबदास जी ने, बच्चे ने कहा कि लो महाराज जी, ये तो आपका ही चमत्कार है, दूध पी लो। परमात्मा ने कुछ दूध पिया, शेष उन पालियों से कहा कि ले बच्चों पी लो, ये प्रसाद है। अब जो बड़े गरीबदास जी से जो बड़े थे सारे, उन्होंने कहा कि हम ना पीवें, ये तो पाप का दूध है, कुंवारी गाय का दूध निकाल दिया और ना जाने क्या जादू जंत्र कर रखा है आपने, और फिर आपने झूठा कर दिया, अपना पता कौन सी जाति के हो, हम ना पीवें, उठ कर चले गए। अब गरीबदास जी ने कहा कि लो भगवान मुझे दे दो, आपका बनाया हुआ प्रसाद कब कब उपलब्ध हो, सौभाग्य है मेरा जो आपका झूठा दूध मुझे प्राप्त होगा, अमृत होगा। परमात्मा ने कहा था बेटा ये जादू जंत्र का नहीं है, ये यहां इस लोक का भी नहीं है, ये तो मेरे लोक से आया, सतलोक से, और पी लो तुम, बहुत लाभ होगा। कहते हैं सकल पदार्थ है जग माही, पर कर्महीन नर पावत नाही। गरीबदास जी ने वो दूध पिया, वो सभी चले गए दूर, पाली दूसरे साइड में गऊओं को भी आंख ले गए। अब वहां रह गए वो परमात्मा और वो प्यारी आत्मा जिसके लिए मालिक आए थे। परमेश्वर ने चर्चा शुरू की कि बेटा भक्ति किया करो, परमात्मा का नाम लेना चाहिए, ये मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलेगा। तो गरीबदास जी जैसे बच्चे थे कहने लगे भगवान हम करते हैं, राम राम करते हैं, सीता राम करते हैं, राधे श्याम का जाप करते हैं, बजरंग बली की जय बोले, शंकर भगवान की भक्ति करें। फिर परमात्मा ने काफी देर तक उनको समझाया बेटा ये इनकी भक्ति से मोक्ष नहीं हो सकता, आपका जन्म और मृत्यु नहीं मिट सकता, आपके कर्म के अंदर यानी प्रारब्ध के अंदर जो लिखा है कोई पाप कर्म जिससे आपको कोई हानि होनी है, तो इन भगवानों की भक्ति से वो समाप्त नहीं हो सकती। इन भगवानों की भक्ति करने से आपको पुण्य और पाप दोनों ही प्राप्त होंगे। और कहते हैं पिछले ही तप से होते हैं पूर्ण हंस मुराद। ये पिछले संस्कार से उस बालक के एकदम उसके हृदय में एक विशेष प्रेरणा हुई कि परमात्मा आज तक हमने यो ज्ञान कभी किसी से सुना नहीं, और ऐसा भगवान नहीं सुना जो आप बताते हो कि वो सब दुख दूर कर सकता है हमारे, लेकिन उनकी जेब कट रही है, उनकी पूंजी नाश हो रही है जो लेकर गए थे, और जिस समय वो पूंजी समाप्त हो जाएगी वो स्वयं वहां से चले आएंगे। अगले वर्ष हो सकता है ऐसा लाभ ना हो जिससे 50-60 हजार रुपए सेव हो जाए, बचत हो जाए, तो वो अगले बार वहां भी नहीं जा सकते, यहीं रहना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार ये स्वर्ग है। स्वर्ग में भक्ति के धनी व्यक्ति जाते हैं, वहां कोई काम नहीं, लेकिन आपके पुण्य वहां जमा हो जाते हैं। जो भी खाओगे पियोगे इच्छा करोगे आपको प्राप्त होता रहेगा, लेकिन आपका बैलेंस लेस होता रहेगा, और जिस समय आपके पुण्य समाप्त हो जाएंगे आपको जबरदस्ती वहां से नरक में डाल दिया जाएगा, और नरक के बाद फिर पुनः आपको यहाँ 84 लाख योनियों की कुत्ते गधे सूअर के शरीरों में बेचा जाएगा। और ये प्रक्रिया आप असंख्य जन्मों से कर रहे हो, भोग रहे हो, इसका निर्वाह कर रहे हो। जहां से मैं आया हूं वो एक ऐसा स्थान है जहां आप पहले रहते थे। पूरी सृष्टि रचना सुनाई,
आप सभी वहां रहते थे, वहां कभी मृत्यु नहीं है, वहां कोई चीज का अभाव नहीं है। और यहाँ आपने आज चाहे कुछ भी सुविधा उपलब्ध है आपको, कितने आपके पास जमीन है, चाहे राजा बने हो, ये तो आपके पास रहनी ही नहीं है। मृत्यु के उपरांत ना जाने कहां पटकेगा ये काल उठा के। और जिस माया को आप आज अपनी मान रहे हो, इसको आपके नाना जी के पिताजी भी अपनी मान रहे थे और उसके पिताजी भी अपनी मान रहे थे। अब वो कहां है भाई? अब वो कहीं गधे कुत्ते बनकर घूम रहे हैं। तो परमात्मा ने गरीबदास जी को समझाया, ये माया है राम की अपनी कहें गंवारे, जमपुर धक्के खाओगे नाहक बहे बेगार। पूंजी साहूकार की, पूंजी साहूकार की ये बंजारा संसार, और पूंजी माल गंवा दिया इब नाहक बहे बेगार। परमात्मा ने बताया कि बेटा ये पृथ्वी इस काल साहूकार की है और तुम यहां बंजारे बनकर आए हुए हो। इस पर एक आपने इसे लाभ उठाना था कि अपना निर्वाह भी करते और मोक्ष के लिए भी कुछ प्रयत्न करते। आप उस उद्देश्य को भूलकर यहाँ संसार की भूल भुलैया में भूल चुके हो और आपने की ये परंपरा मान ली, बुढ़े होकर तो मराया करें, यानी वृद्ध अवस्था में तो मृत्यु सभी की होती है। और जब तक वृद्ध नहीं होते खूब काम करें, अच्छी संपत्ति बनावे, हमारे आने वाले बच्चे प्रयोग करेंगे। तो परमात्मा ने बताया कि बेटा बच्चों को भी वही मिलेगा जो उनके संस्कार में है। आपने ऐसा देखा होगा कि बहुत से ऐसे माँ बाप हैं जिनकी बहुत संपत्ति थी और बच्चा ने वो फिर बाद में सारी बेच खाई, शराब पीने लग गए। अब उस बोली आत्मा ने बच्चों के लिए ही सारा जीवन व्यर्थ किया, सारी संपत्ति जोड़ी, और जो संपत्ति मनुष्य जीवन से जोड़नी चाहिए थी, भक्ति करनी चाहिए थी, वो करी नहीं। जिस कारण से वो तो कहीं कुत्ता बनकर गली में घूम रहा होगा पिताजी, और बच्चे उसकी जोड़ी हुई संपत्ति को शराब पी रहे हैं और बर्बाद कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा झंझट है, इससे निकलना चाहिए आपने। परमात्मा ने बहुत सी ऐसी कथाएं सुनाई, गरीबदास जी एकदम तड़फ उठे कि परमात्मा ये जन्म मरण का रोग तो बहुत भयंकर है। वृद्ध अवस्था में जीव बहुत दुखी होता है। तो परमेश्वर ने बताया कि जरा और मरण मैं जो विधि बताऊंगा भक्ति की, उससे सदा के लिए समाप्त हो जाता है। और दो साधनाएं आपको प्राप्त हैं पूरे विश्व में, वो जरा मरण के नाश करने की नहीं है। जैसे कर्म करोगे वैसे ही भोगने के लिए वो आपके लिए बनाई है यहाँ के मालिक ने इस काल में। अब बच्चे को अच्छाई और बुराई का जल्दी असर होया करे। वो तड़फ उठा, बुरी तरह कांप गया गरीबदास जी और कहा भगवान फिर कैसे बने बात। परमात्मा बोले कि उस लोक में जाना होगा। गरीबदास जी ने कहा भगवान एक बार वो लोक दिखा दो मुझे, क्योंकि यहाँ कोई आपके अतिरिक्त कोई बताने वाला नहीं और मन पापी विश्वास कर नहीं पा रहा। एक बार आंखों देख लो दाता तो दृढ़ हो जाऊंगा। परमात्मा बोले ठीक है, प्रथम मंत्र ले, शेष बन मेरा, तब मेरे साथ चल सकता है। प्रथम मंत्र दिया परमात्मा ने, उसकी उनको निकाला, क्योंकि ये तो ऊपर कवर अलग है, इसके अंदर ओरिजिनल एक और शरीर है, सूक्ष्म शरीर। ये तो ऐसा जैसे ओवरकोट पहन रखा हो हमने, जैसे सर्प ऊपर से कांचली छोड़ देता है और सर्प ओरिजिनल उससे भिन्न है। तो ये अपना बॉडी जो है ये तो कांचुली है, लेकिन इस कांचुली में हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं।
ये शरीर ऐसा समझ लो जैसा अंडा होता है, अंडे का कवर होता है, और जब भक्ति इसमें बीज पड़ जाता है तो ये इसके अंदर जैसे अंडे में बच्चा बन जाता है, और जब वो बच्चा पंख वगैरह उसके हो जाती है तो अंडा फूट जाता है। अंडे को छोड़ के अंदर जो वस्तु थी वो बच्चा, अब उसके पंख होगी, वो उड़न लग गया। तो इसी प्रकार आपके अंदर जो बॉडी है, इस भक्ति से इस यो अंडा समझो, इसको अंड भी कहा है संतों ने, शरीर को पिंड भी कहा है, और इसके अंदर ये आपका जो भक्ति रूपी पर बनने लग रही है पंख, और जब ये भक्ति खूब करोगे डट के, समय आने पर आपका पंख लग जाएंगी उस सूक्ष्म शरीर का। ये ऊपर का कवर, ये अंडा यहीं पड़ा रह जाएगा, और ओरिजिनल पक्षी यानी भक्ति युक्त प्राणी सतलोक चला जाएगा सिद्धि से उड़कर। तो गरीबदास जी बड़े प्रभावित हुए, परमात्मा उनको लेकर ऊपर गए। सबसे पहले धर्मराज के दरबार में पहले ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, स्वर्ग और नरक दिखाया। वहां हाहाकार मची थी, सभी प्राणी परमात्मा को देख रहे थे, और उनको वो बातें याद आ रही थी जब कभी वो मनुष्य शरीर में थे, जो आज नरक के अंदर दुख उठा रहे हैं या स्वर्ग के अंदर अपनी पूंजी नष्ट कर रहे हैं। उनको वो दिन याद आते हैं जिस दिन परमात्मा कभी उनको पृथ्वी पर मनुष्य शरीर में मिले थे, और उन्होंने परमात्मा के इस ज्ञान को कानों के ऊपर से टाल दिया था। तो वहां रो रहे थे वो, हे भगवान, परमात्मा ने कहा कि मैं तुम्हें उस दिन मिला था वहां पर, और मैं क्या कह रहा था बच्चों, क्योंकि उसके मालिक के पास तो सारे रिमोट हैं, और प्रत्येक प्राणी के अंदर अंतःकरण में कोड वर्ड में पूरी असंख्य जन्मों की, जब से वो जन्म मर रहा है, कुत्ते गधे सूअर से कुछ भी बना है, वो सारा उसके अंदर फीड है। परमात्मा ने वो चालू कर दिया वचन से, और याद आई उसको, कहा भगवान आप मिले थे और आप कह रहे थे जो साधना तुम कर रहे हो ये नरक में और स्वर्ग दोनों में जाना पड़ेगा, और मैं जो भक्ति बताता हूं वो इससे भिन्न है, उससे तुम्हारा कल्याण होगा। उस समय आप क्या कह रहे थे, विवाद कर रहे थे, मुझे खुरका धमका रहे थे, तू क्या जाने दुल्हा, तू क्या जाने क्यों बकवास करता है, हमारे देवताओं को तू ऐसे बताता है। वो सारा कुछ सुनाया परमात्मा ने। वो लज्जित हो गए कि भगवान से धोखा हो गया, बचा लो दाता, अब नहीं। परमात्मा बोले अब नहीं। जब कभी तुम्हें मानव शरीर प्राप्त हो और मेरा कोई दास मेरे ज्ञान की महिमा सुना रहा हो, उसकी शरण में आ जाना, तब तुम्हारा कल्याण होगा। अब गरीबदास जी सुन रहे हैं, उनकी आंखों से सुन रहे हैं, अपने आंखों देख रहे हैं, कानों सुन रहे हैं कि इन्होंने ऐसे ऐसे कहा था भगवान को। आज ये रो रहे हैं। ये रामकृष्ण के पुजारी थे, कोई शंकर जी का पुजारी था, कोई मुसलमान वहीं पीटा जा रहा था, कोई कुछ साधना कर रहा था, कोई जैनी था। अब सभी वहां भुगत रहे थे। अब गरीबदास जी इतने दृढ़ होते जा रहे थे, ओए होए, हे भगवान, सचमुच ये हालत होती अगर हम मालिक ना मिलते तो अपने को। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक में ले गए। वहां देखा बेटा ये सब ना अपनी दुकान खोल रखी है। विष्णु लोक में एक होटल है, शिव लोक में होटल है, और ब्रह्मा के लोक में भी होटल यानी स्वर्ग है। विष्णु जी का पुजारी विष्णु लोक में जाता है, जब तक उसके पुण्य रहते हैं वो वहां रहेगा, उसके बाद फिर नरक में डाल दिया जाएगा। और ये प्रत्येक प्राणी से अपने राज्य चलाने के लिए, ये राजा हैं, ये टैक्स लेते हैं। जैसे यहाँ पृथ्वी के राजा आपसे टैक्स लेते हैं, अपने ठाठ करते हैं, आपकी पूंजी तय। इसी प्रकार वो वहां करते हैं। इसी प्रकार शिव के लोक में रेस्टोरेंट यानी स्वर्ग है, शिव का पुजारी स्वर्ग में रखा जाता है। जब उसके पुण्य समाप्त हो जाते हैं उसको फिर नरक में डाल दिया जाता है। नरक के बाद फिर 84 लाख प्रकार के इन प्राणियों के शरीरों में असंख्य जन्मों तक भटकता रहता है।
इसी प्रकार ब्रह्मा जी के लोक में, इसी प्रकार दुर्गा जी के लोक में, ऐसे ही गणेश जी के लोक में जो गणेश के साधक हैं वो उसके पास चले जाते हैं। ऐसे ही ज्योत निरंजन ब्रह्म काल के ब्रह्म लोक में ये सब व्यवस्था बनी हुई है। और ये सभी इन पर टैक्स लगाते हैं, चार्ज लेते हैं अलग से, कि कोई 10%, किसी में 20%, कोई 25%, कोई 15% आपकी पूंजी का। और जब आपके पुण्य समाप्त हो जाते हैं, आपको वहां से जबरदस्ती, जैसे यहां से फेंक दिया जाता है, उस तरह वहां से फेंक दिया जाता है। फिर परमात्मा उनको लेकर गए गरीबदास जी को यहां के न्यायाधीश के पास, 21 ब्रह्मांड का जो न्यायाधीश है धर्मराज के पास। अब जहां जहां भी परमात्मा जा रहे थे, सभी ब्रह्मा जी के लोक में गए। ब्रह्मा जी ने आसन त्याग दिया, लेकिन परमात्मा खड़े खड़े दो बात करके चल पड़े। विष्णु जी के लोक में गए, विष्णु जी ने भी आसन त्याग दिया और खड़े हो गए, सत्कार किया। ऐसे ही भगवान शंकर के लोक में। फिर जब धर्मराज के लोक में गए, न्यायाधीश के लोक में गए, उसके ऑफिस में गए, तो धर्मराज ने भी कुर्सी त्याग दी और करबद्ध होकर खड़े हो गए। एक आध्यात्मिक शक्ति ऐसी है, इसमें किसी को अपनी आइडेंटिटी बताने की आवश्यकता नहीं। अपने आप सामने वाले पर प्रभाव होता है, अपने आप वो नतमस्तक हो जाता है। और परमात्मा खड़े खड़े उस न्यायाधीश को धमका रहे हैं, खुरका रहे हैं। यहाँ के न्यायाधीश यानी 21 ब्रह्मांड के, एक ब्रह्मांड में होता है वैसे ऐसी व्यवस्था 21 ब्रह्मांड में अलग अलग होती है। तो इस ब्रह्मांड के न्यायाधीश यानी मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस को, धर्मराज को परमात्मा खड़े खड़े कह रहे हैं कि कान खोल कर सुन ले, यदि मेरी आत्मा का तूने अकाउंट भी ले लिया तो मुझसे बुरा नहीं होगा। यदि तेरे पास कोई भूल भटक कर आ जावे तो उसको मेरे पास भेज देना। धर्मराज ने कहा कि भगवान जो आपकी आज्ञा वही होगी, लेकिन मेरी एक प्रॉब्लम है, समस्या है। आपकी शरण में आने से पहले जो व्यक्ति, जो प्राणी, जितने भी पुण्य और पाप उसने प्राप्त हैं, तो उनका भोग तो दंड मुझे देना पड़ेगा पापों का। पुण्य तो दुखदायी है ही नहीं, लेकिन पापों का दंड तो मैंने देना ही पड़ेगा, ये मेरी मजबूरी है प्रभु, कुछ इसका समाधान करो। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने वापस आकर फिर बताया कि कैसी वार्ता हुई मेरे सामने। धर्मराज दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चुके हंस को तुम पकड़िए मत कजाक। एक न्यायाधीश को, जिसके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश की पिंडी कांपे, और उसको एक महापुरुष खुरका रहा है और कजाक कह रहा है कि एक चतुरात, कजाक माने एक नालायक आदमी, जब मेरे भक्त को नहीं पकड़ लेगा तो वो क्या कहते हैं, बोले पुरुष कबीर से धर्मराज कर जोड़े, तेरे हंस न पकड़ू नहीं मोहे 2 ही लाख करोड़। फिर क्या बताया, कर्मों से तीरथ है अब जो जप नाम कबीर, वो तो मोहे पकड़ने पड़े दाता, जड़नी पड़े जंजीर। अब परमात्मा क्या बोले, करम भरम ब्रह्मंड के मैं पल में करहूं ने से, जिन हमारी दुहाई दई सो करो हमारे पेश। कि तेरे इस ब्रह्मांड के लगाए हुए कर्म, क्योंकि ये काल जो है मन रूप में सब प्राणियों में विद्यमान है, और इस मन की आदत केवल खोटे कर्म करने की है, शुभ युग सोचता भी नहीं।
तो परमात्मा कहते हैं ये तुमने ही इन जीवों के ये कर्म लगाए हैं, और उन कर्मों का मैं नाश कर दूंगा, उनको कैंसिल कर दूंगा। जो तेरे काबू में ना है वो मेरे पास ले आना तेरा अकाउंट, और मैं उनको क्रॉस कर दूंगा और अपने साइन कर दूंगा। जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की वही पड़े पुराने घास। परमात्मा बता रहे थे कि मेरे पास एक ऐसा मंत्र है, इनको दूंगा मैं इन बच्चों को, और फिर भी कोई गलती से तेरे पास आ जाओ, मेरे पास ले आना, मैं इनके सब पापों का नाश करके तुझे बरी कर दूंगा, आप पर कोई प्रेशर नहीं रहेगा। इतनी वार्ता सुनकर गरीबदास जी गदगद हो गए, लेकिन अभी ये समझ रहे थे कि ये बाबा जी बड़ा शक्तिशाली है। हमने तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के नाम सुने थे या चित्र देखे थे, आज मैं वास्तव में देख रहा हूं और ये सब इसके सामने करबद्ध हो रहे हैं, और ये तो बहुत बड़ी शक्ति बताते हैं। जो अब ये धर्मराज तो सबका अकाउंट लेता है, और ये भी भगवान इस बाबा जी के सामने ऐसे करबद्ध हो गया, तो कमाल का है बाबा तो भाई। फिर परमात्मा उनको ले गए, वो स्थान दिखाया गरीबदास जी को जहां ये काल भगवान, ये ब्रह्म 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को के सूक्ष्म शरीर को तपतशिला के ऊपर एक टुकड़ी है पत्थर की, जैसे तई होया करे बड़े बड़ी तय, ऐसे अपने आप प्रज्वलित है, वो अपने आप प्रज्वलित है, और उसके ऊपर 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणी तड़फ रहे थे। हाहाकार मची थी। यहाँ के राजा भी थे उसमें, और यहाँ के गरीब भी थे, सेठ भी थे, साहूकार भी थे, आम नागरिक भी थे, और सब उन्हीं के पुजारी थे, लेकिन सब बुरा हाल हो रहा था। तब परमात्मा वहां पहुंचे तो सभी एकदम उनकी तपत खत्म हुई, और ऐसे बैठ गए उस तई के ऊपर, जैसे कढ़ाई में बैठ गया, उबलते तेल के कढ़ाई में समझ लो आदमी, और उसको पीड़ा ना हो। तो एकदम देखा कि ये परमात्मा आगे शायद। तब उन प्राणियों ने कहा, भगवान हम बहुत दुखी हो लिए, हम किस कर्म का दंड भोग रहे हैं। परमात्मा ने कहा, ये तुम्हारा यहाँ का किया कर्म नहीं, ये तुमने सतलोक में गलती करी थी, वहां तुम सुखी थे, और सुखी जीव को बकवाद घनी भावे हैं, अच्छे काम थोड़े और बुरे घने करेगा। तो तुमने वहां यही गलती की थी, भरी थाली का ठोकर मार कर तुम यहाँ आगे से इस कंगाल लोक में सारी जीवन में तुम्हारे से रोटी पूरी नहीं होती, मर खप जाते हो। उनको भी परमात्मा ने वो कथा सुनाई, और जिस भगवान को तुम पूजा करते थे, कहते थे निराकार है निराकार है, ये सामने अभी आएगा तुम्हें खाने के लिए। वो खाता कैसे है? सूक्ष्म शरीर के अंदर जितने प्राणी मनुष्य शरीरधारी वहां तपतशिला पर डाले जाते हैं, तो सारे जीवन में उन्होंने जो भी ये आहार किए हैं, और ये क्या कराता है? बीड़ी, शराब, तमाकू, मांस, और ये बकवादियों घनी करवाता है। आज विश्व में शायद ही कोई प्राणी बचे हों, कुछ प्रतिशत, न तो सभी, कोई बीड़ी का लत है, कोई शराब पी रहा है, कोई भूकी खा रहा है, कोई अफीम खा रहा है, कोई मांस खा रहा है, कोई शराब पीता है। तो ये कोई सा भी काम करने का नहीं, ये मन करवाता है, और इसके करने से हमारे सूक्ष्म शरीर के अंदर एक विशेष पदार्थ डिपॉजिट हो जाता है, और वो स्वाद करता है काल उसका। फिर तो वो सबको उठा के वहां डालता तपस्या पर, फिर सब तड़फ तड़फ कर। जिसने ज्यादा बीड़ी शराब तमाकू पी रखा है, वो काफी देर तक तड़पता, उसको तो घना माल होता है उसका, और काफी देर तक सबसे पीछे तक उसकी दुर्गति होती है वहां पर। और फिर जीव मरता नहीं उस सूक्ष्म शरीर में, उनको वहां से फेंक देता है सिद्धि से। उसका टाइम फिक्स अलार्म रखा उसने, उसके बाद वो वहां से अपने आप उड़ जाते हैं। जब उनका गंध मैल निकल जाता है,
और ऊपर जाते ठंडे क्षेत्र से तो वो कुछ नॉर्मल से हो जाते हैं, और फिर धर्मराज के दरबार में आकर लाइन लगा लेते हैं अपने कर्मों का अकाउंट कराने के लिए। वहां तो सबके कर्मों का अकाउंट कैलकुलेटेड मिलता है, क्योंकि जो ये कर्म प्राणी करता है उसका एक फैक्स वहां हो जाता है धर्मराज के दरबार में, और उनके उस अकाउंट नंबर में डिपॉजिट हो जाता है। और जब प्राणी वहां पहुंचता है तो उसके सामने कुत्ते की योनि, गधे की योनि, कुत्ते की योनि, गधे की योनि, मनुष्य जीवन, स्वर्ग, भागो फटाफट। वहां नहीं सुनता कोई, फिर हाहाकार मची रहती है। जिनका नरक में जाना होता है उनको यम के दूत खड़े हैं लठड़ी बाले लेकर, जैसे पुलिस वाले खड़े होते हैं, और पकड़ कर बाजू फटाफट आ जाओ भाई, नरक है तुम्हारे लिए। और वहां ठोक कर आते हैं, उनको बुरा हाल हो रहा है। तब क्या देखा, कुछ देर के बाद वो ज्योत निरंजन काल उनको खाने के लिए अपने उस रसोई घर में आने लगा। दूर से देखा, तब तक वो प्राणी वहीं थे परमात्मा की कृपा से, नहीं तो उसको ऑटोमेटिक सिस्टम से तो उनको चला जाना चाहिए था। वो इसलिए आया था, वो किसी के सामने नहीं आता। तो बताया परमात्मा ने कि देखो वो आ रहा है तुम्हारा यहाँ का भगवान, जिसको तुम परमात्मा कहते, इसकी शकल देख के कलेजा फट जाए आदमी का, और तुम इसको ब्रह्म मानकर पूजा करते हो। सबने देखा सामने लंबे दांत, ओछा माथा, काला विकराल शरीर, तो सभी प्राणी भयभीत हो गए। परमात्मा ने कहा कि तुम जाओ यहां से। वो सभी को उड़ा दिया, और जब परमात्मा उसके निकट गए, वो कहां बैठता है जाकर के, एक जो 11वां द्वार है, 11वां द्वार है, वो अक्षर पुरुष के लोक में जाकर निकलता है। उस गेट पर ये स्वयं चौकीदारी करता है कि कोई इधर से एक भी ना चला जा। ये स्वयं वहां बैठता है, और वहां बैठा था, वहां से उठकर चला ही था। परमात्मा जब चले तो उस गेट पर अड़ गया जाकर, कौन आ गया ये, इस कैसे चला जाएगा इधर। तो परमात्मा निकट गए, तो परमात्मा ने कहा कि देख बेटा गरीबदास, ये है यु काल भयंकर, इसके सामने ब्रह्मा विष्णु में इसकी हिम्मत नहीं कि इसके सामने, इसकी शक्ति के सामने टिक जाए। वो 4 भुजा के भगवान यू 1000 का है। अब तो ये 2 भुजा बनाए बैठा है, ये 1000 भुजा तक बना सकता है। ब्रह्मा विष्णु महेश तो 16 कला के प्रभु हैं, ये 1000 कला का भगवान है। और जिस परमात्मा के पास मैं तुझे ले जा रहा हूं, असंख्य कला का मालिक है वो। अब देखना, अब मेरे पास ऐसा मंत्र है, अब मैं सिमरण करूंगा जाप का, सतनाम का, श्वास से, और ये ऐसे हो जाएगा जैसे, क्या बताया, जैसे फनपति मंत्र सुन रखे फन सकोड़े, ऐसे बीरा मेरे सतनाम से यू काल लवे मुंह मोड़े। कि जैसे गारडू के मंत्र से एक खूंखार सर्प उस मंत्र के बोलने से वो फन ऐसे कर रहा हो, तो फन को इकट्ठा करके और बिल्कुल जमीन पर रख लेता है। जैसे फनपति मंत्र सुन रखे फन सकोरे, ऐसे मेरे सतनाम से यू काल लवे मुंह मोड़े। परमात्मा ने कहा देख, अब मैं मंत्र जाप करता हूं। वो करना क्या था, तो हमें बता रहे हैं कि आपत्ति के समय तुम्हारे पास केवल ये सतनाम और सार नाम का एक हथियार है। जो मंत्र जिसको जौन सा प्राप्त हुआ है वो तेरा हथियार है, प्रथम प्राप्त है। आपत्ति के समय उस मंत्र का जरूर जाप कीजिएगा, बहुत सारा मिलेगा। सतनाम प्राप्त है तो सतनाम का सेवन करिए आपत्ति में, चाहे किसी प्रकार की भी है, चाहे रोग है या कोई और पशु पक्षी से है या कोई संसारिक व्यक्तियों से है या कोई राज दरबार से है। एक बार उसका सेवन अवश्य करके देखना, आपको कैसे चमत्कार मिलेगा, पर सच्चे दिल से। और सारनाम प्राप्त, सारनाम का जाप करिए। सतनाम प्राप्त, सतनाम का करिए। प्रथम मंत्र प्राप्त, प्रथम मंत्र का जाप कीजिए। तो जो ही परमात्मा ने कहते हैं कि मैं देख ले भाई सेवन कर रहा हूं, उसी समय काल जहां उस गेट के ऊपर 11वें द्वार पर नो कड़लाए बैठा था और ऐसा सिर झुक गया उसका।
और कहा, ले बेटा गरीबदास आजा, पैड़ी बना इसकी। इसके सिर पे पैर रखा, पहले तू चल पहले आगे। गरीबदास जी ने सिर पे पैर रखा, अंदर कूद गए, बालक थे। ऐसे परमात्मा ने सिर पे पैर रखा और आगे चला गया। वो फिर ऐसे हो गया, कभी और ना निकल जा, 2 तो गए तो गए। 11वें द्वार पार करते ही ये लोक आ जाता है अक्षर पुरुष का। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं। एक सरपुरुष, ये ब्रह्म है, 21 ब्रह्मांड का मालिक, जिसको ज्योत स्वरूपी निरंजन काल भी कहते हैं। और अक्षर पुरुष, ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है। और इनके अंतर्गत जितने इनके अंतर्गत प्राणी हैं वो भी नाशवान और ये स्वयं भी नाशवान। 15वें अध्याय के गीता जी में 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा तू उदाहरते। उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ परमात्मा तो इन दोनों से सरपुरुष और अक्षर पुरुष से अलग है, जिसको परमात्मा कहा जाता है। यह लोक धर्म अविषय विवृत्ति अवैश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, यानी कुल का मालिक वासुदेव। वो वासुदेव है, ये श्री कृष्ण वासुदेव नहीं। इसके तो पिता का नाम था वासुदेव। तो तब उस अक्षर पुरुष के लोक को पार करके फिर परमात्मा ने बताया कि जब तुम यहां आओगे, यहाँ इसके बहुत लंबा क्षेत्र है, इसके यहाँ से आपने जाना है, तो यहाँ आपको इसका वो मिलेगा, विमान मिलेगा, और इसका टैक्स देना है आपने। उस बहर गुफा तक जाने का, 12वें द्वार में प्रवेश करने तक इसका टैक्स देना है। उसका एक मंत्र दूंगा जो इसकी कमाई बनेगी। फिर ये चार रखेगा आपके लिए यहाँ एक विमान है, और आपको 7 संग ब्रह्मांडों को पार करके बहर गुफा में छोड़ेगा। उसके बाद एक मंत्र और दिया जाएगा जो सार नाम है, उसकी कमाई से आप यहाँ 27 स्थान पाओगे। तो जो ही परमात्मा वहां पहुंचे तो अक्षर पुरुष का सारा स्थान दिखाया। अक्षर पुरुष के पास पहुंचे, वो खड़ा हो गया। वो ऐसा निकम्मा नहीं है जैसा ये काल है, लेकिन वहां भी जन्म मृत्यु प्राणियों की बनी रहेगी, लेकिन उनकी आयु बहुत बड़ी है। फिर भी जन्म मृत्यु पशु पक्षी ऐसे ही हैं, लेकिन वो किसी को खाता नहीं, स्वार्थवश दुखी नहीं करता। लेकिन कर्म आधार दंड वहां भी पुण्य और पाप, स्वर्ग और नरक दोनों ही बने हुए। उसके बाद फिर परमात्मा 12वें द्वार में पहुंचे। अक्षर पुरुष से भी परमात्मा ने, अक्षर पुरुष ने विनय किया, और जो उनसे भूल बनी थी, जो वो उसको याद है, अक्षमा याचना की दाता हमने बहुत गलती की थी, हम आपके लोक को छोड़कर आए थे, अब कभी दया करिए दाता। परमात्मा बोले, वह दया तो हम रोज ही करें, पर तुमसे ये लालच ना छूटता, यहाँ की प्रभुता ना छूटती, ला अब कर दूं दया तेरे पर। मैं कहूं ऐसे भक्ति कर। फिर क्या कहता जी, फिर देखेंगे, उठाठ दिखे उसने, फिर देखेंगे। सब किसी ने देख ले, जिसने समय पर रोटी मिल रही है, छोटी सी कोई जॉब ठीक हो या व्यवसाय ठीक हो, बाल परिवार ठीक हो, उसको कोई कह दे आजा भक्ति कर ले, लोग फिर देखेंगे। ये बता गुटी लानी है सामने, वह ना छूटती। फिर क्या देखेगा, जब गधा बन जाएगा फिर तो कुम्हार देखेगा, कड़मा मारेगा लठ। अब देखना तब देख, छोड़ सारी बुराइयों को और कर भक्ति सच्चे नाम की, और यहाँ भी सुखी रहेगा। जब तक तेरा यहाँ संस्कार है तब भी सुखी इसी से रहेगा, नहीं तो आज सब कुछ है तेरे पास, कल मृत्यु हो जा, फिर गधा बन कर घूम रहा होगा। हाँ का ये जीवन यहाँ का। पर इस ज्ञान से यह बात समझ में आवेगी, प्रमाण दिया जाएंगे, भगवान बतावे, आंखों देखा वो संत बतावे। अब जैसे आम का हाथ होया करती, कोई बात बतावे इधर उधर की, तो उसने यूं कहा करते कि तू कौन सा भगवान से मिलकर आ रहा है, यानी भगवान से कोई मिलकर आवे तो उसकी बात तो सच्ची है, मानी उन्होंने भी कि आप कौन से भगवान से मिलकर आ रहे हो, इसी दृढ़ कॉन्फिडेंस से कह रहा तू यह बात। तो परमात्मा खुद आए और जो भगवान से मिलकर आए उन्होंने बताई यही बातें, तो शंका नहीं रहनी चाहिए समझदार व्यक्ति को।
जो वो ज्ञान बताया जा रहा है, और दास उन महापुरुषों का बताया हुआ बता रहा है, तो आपको तुरंत समझ में आना चाहिए और यहां से सिर पर पैर रख लो, सतलोक जाने के लिए डट कर भक्ति करनी चाहिए। अब आपको कुछ भक्तों के अनुभव सुनाएंगे, वो भी ध्यान से सुनो। नमस्कार सर। नमस्कार। सस्ता माँ। क्या शुभ नाम है जी आपका? मेरा नाम नंदलाल, अध्यापक, ग्राम हुसैनपुर कला, जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। क्या काम करते हैं आप? मैं अध्यापक पद पर से रिटायरमेंट हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? उससे संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले मैं शिव जी, ब्रह्मा, विष्णु इनकी पूजा करता था, और मुझे उनसे कोई लाभ नहीं हुआ। एक एक दो घंटा तक मैं उनकी उसमें पूजा करता रहा। तो सर, सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? मेरा लड़का बड़ा सुभाष चंद्र नाम है, जो व्यास तक भी घुमाया, और उसको मतलब कई जगह सत्संग में भी जा चुके, लेकिन वह कोई शांति प्राप्त नहीं हुई। उसके बाद में उन्हें पता लगा कि बरवाला में वो है आश्रम, सतलोक आश्रम, वहाँ पर जो है वो सत्संग होता है, तो वो उसे किताब मिली यहाँ से, वो इसकी ज्ञान गंगा, और वो यहाँ से ले भी गए और हमने पढ़ी। वो उसके बाद में हमें उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है, तुम भी नामदान ले लो वहाँ से, लेकिन हमने कहा कि हम ले लेंगे नामदान, अभी टाइम नहीं है, क्योंकि मैं अभी रिटायरमेंट हुआ हूँ और मेरा अभी कुछ काम रह रहा है, उसके बाद में चलेंगे। तो कब लिया आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश? नाम उपदेश मैंने जून 2012 में सतनाम वो नाम ले लिया, और उसके बाद में सतनाम प्राप्त है पूरे परिवार को। तो परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद उनके बताए हुए मार्ग पे आप भक्ति कर रहे हैं, उनके दिए हुए मंत्रों का आप जाप कर रहे हैं, तो उसका आपको क्या लाभ मिला? मुझे लाभ मिला जी, उससे पहले मैं जब तक नामदान भी नहीं लिया था, मैं बीमार हो गया। मुझे सांस का दमने की ऐसी बीमारी होगी, जब तक कि मैं सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, तंबाकू कुछ नहीं पीता था, लेकिन ऐसा हो गया कि जैसे दमने वाले का हो जावे, सांस भी नहीं आवा था। एक दिन ऐसा हो गया कि बिल्कुल इन्होंने यहाँ आस छोड़ दी कि ये तो मतलब खत्म होने वाला है। तो मैंने भी मतलब जब मुझे दिखा कि भाई बचा तो तू है ही नहीं, तो मैंने सब हिसाब किताब लिखवा दिया, और वे दवाई बहुत कर ली, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। उसके बाद में मैंने बिना नाम लिए ही मैं गुरु जी के, संत रामपाल जी की महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करने लगा। घर पर तीनों वक्त आरती होती है संत रामपाल जी महाराज जी की, तीनों टाइम देसी वो मतलब ज्योति जला करके, और मैं वो लेने लगा नाम। उसके बाद में मुझे जब बीमार हालत में चल रहा, तो लोग ये है राम रोड लोहिया अस्पताल में भी ले गए, लेकिन वहाँ भी डॉक्टरों ने ना कर दी कि हमारे बस का कोई वो नहीं है, ये तो बहुत सीरियस बीमारी है, और दिल की भी जांच करवाई, सब काम करवाया, लेकिन कोई समझ में नहीं आया। लेकिन जब मैं यहाँ से नामदान लिया, अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, कोई मुझे बीमारी नहीं है। तो भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? भक्त समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि सब सतलोक आश्रम बरवाला में आए और नामदान लें और अपना मुक्ति उद्धार कराएं।